बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। शाहजेब खानज़ादा इस वक्त भी फेफड़ों का जोर लगा के और अल कादिर केस के खिलाफ माहौल बनाने और बयानियां बनाने में मसरूफ थे। शाहजेब खानज़ादा ने इद्दत केस में भी घटिया किरदार अदा किया। इद्दत केस में उन्होंने खबर मानिका का इंटरव्यू किया जब वो जबरी तौर पर गुमशुदा थे। जबरी गुमशुदगी के दौरान शाहजेब खानज़ादा ने उनका इंटरव्यू किया। तोशाखाना केस में भी वो बयानियां बनाते रहे, अल कादिर केस में भी वो बयानियां बनाते रहे, साइफर केस में भी वो बनाते रहे। जितने बयानिए शाहजेब खानज़ादा ने इमरान खान के खिलाफ बनाए वो सारे के सारे बयानिए गटर में गए हैं। हाँ, जियो को उसका फायदा हुआ होगा, अरबों रुपए इश्तिहारात की बात में आए होंगे, लेकिन ना तो आवाम के अंदर जियो समेत तमाम चैनल्स मिलकर भी इमरान खान के खिलाफ बयानियां बना सके हैं, ना ये कोई और इमरान खान को नुकसान पहुंचा सके हैं, बल्कि इमरान खान को तो इनके बयानियां खिलाफ बनाने से फायदा ही हुआ है। लोगों के नजदीक इमरान खान की के हक पर होने की इससे बड़ी गवाही कोई नहीं थी कि अगर जियो इमरान खान के खिलाफ खड़ा है, मीर शकील रहमान इमरान खान के खिलाफ खड़ा है, तो फिर जरूर इमरान खान ने पाकिस्तान के हक में कुछ चीज की होगी, जिस वजह से जियो जो है वो मिलके कुछ कुव्वतों के साथ मिलकर और इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मतलब अब देखें 23 तारीख को फैसला महफूज हो गया, 18 तारीख को यानी फैसला महफूज हुए भी कोई 27 दिन हो गए हैं और फैसला महफूज होने के 27 दिन बाद भी, यानी जब पहली बार वो फैसला सुनाया जाना था उस तारीख को गुजरे हुए भी 22 दिन हो गए हैं, लेकिन आज के दिन तक शाहजेब खानज़ादा जो है वो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनके बयानिए गटर में जाएंगे, इनके मुंह पे आके लगेंगे। इनके इन बयानियों से इमरान खान को एक जरा बराबर भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इमरान खान को फायदा होगा। लोगों के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है और लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को पता है कि इमरान खान पर ये केसेस क्यों बनाए गए हैं, कौन है बनवाने वाला, मकसद क्या है बनवाने का। सारे मकासद इनके नाकाम हुए। इमरान खान के खिलाफ ये जो कुछ करना चाहते थे कुछ भी इमरान खान के खिलाफ नहीं कर सके और हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान के दुश्मनों की, इमरान खान के मुखालफिन की, इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने वालों की, इस्तेमाल होने वाले चाबी वाले खिलौनों की, कठपुतलियों की नफरत पाकिस्तान के लोगों में बढ़ती चली जा रही है। अब आते हैं जनाब इस चीज के ऊपर कि इमरान खान साहब का 16 घंटे पहले एक बयान आया है। ये बयान जाहिर है आज दिन में उन्होंने जो जेल में गुफ्तगू की थी वो है, लेकिन जब इमरान खान के ट्विटर से कोई चीज़ आती है तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और कल यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 16 जनवरी का तकरीबन आगाज़ हो गया होगा। तो 16 जनवरी को दिन 2 बजे जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं दोनों साइडों की, पीटीआई और हुकूमत की, उनकी मुलाकात है। उससे पहले कि इमरान खान साहब का अहम पैगाम आया है और इमरान खान साहब इसमें क्या कहते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब सबसे पहले तो कहते हैं कि मैं पूरी पार्टी को हदायत करता हूँ कि 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाए, इसकी तैयारियां आज से शुरू की जाएं। जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान और इलेक्शन छीनने की कोशिश की वो तारीख कब्रिस्तान में गुम है। ये घटिया किरदार, गलीज, खबीस, नीच इंसान, इंतहाई मकरूह इंसान काजी का जिक्र हो रहा है जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और इमरान खान ने आज मेरी इत्तला है कि पार्टी पर इज़हार भरमी किया है कि 13 जनवरी का जो दिन था जिस दिन उस घटिया, मकरूह, नीच, गलीज, गंदे इंसान ने बल्ले का निशान पीटीआई से छीना था, उस दिन उस घटिया इंसान के खिलाफ, उस नीच इंसान के खिलाफ तुम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, हाईलाइट करना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि उसने कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तुम लोगों ने 13 तारीख को कुछ नहीं किया, बहुत इज़हार भरमी किया इमरान खान बहुत नाराज हैं अपनी पार्टी की बाहर क़यादत से। जो इनका किरदार है चाबी वाले खिलौनों का, जो इनका मतलब एक घटिया किरदार है, जिस तरह से ये सौदेबाजी किए हुए हैं, बुज़दिल हैं, छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, तो इमरान खान बहुत इनसे नाराज हैं। मतलब किसी पॉइंट के ऊपर आज भी देखें, आज जो सुबह जो इस्तग़ासा की समाअत थी उसकी तफसील मजीद भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन कोई इनकी ना मरकजी क़यादत गई है, ना इनके एमएनएस गए हैं, ना इनके सेनेटर्स गए हैं। जो सबसे बड़ा इस वक्त तहरीक इंसाफ का केस है, 26 नवंबर का बेगुनाहों को जो मारा गया, जो गोलियां मारी गई, उस केस को परसू करने के लिए भी ये लोग नहीं गए। ये है इनकी हालत और इनकी हैसियत और इनकी औकात। तो इमरान खान ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा की मुद्दत भी कल खत्म हो रही है। ये देखना पड़ेगा कि कल खत्म हो रही है या कुछ दिन बाद खत्म हो रही है। बहरहाल होनी में है, जनवरी की कोई तारीख है। इमरान खान कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा की मुद्दत भी कल खत्म हो रही है। अगर आर्टिकल इस मुल्क में किसी पर लगना तो वो सिकंदर जब है उस पर लगना चाहिए, जिसने आवाम के मैंडेट को चोरी किया और काजी फायज ईसा ने इस इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमारा मकसद पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात, आइन और जमहूरियत की बहाली है। हम चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत बहाल हो और कानून की हुक्मरानी वापस आए, मुल्क में मुअत्तल बुनियादी इंसानी हकूक दोबारा बहाल हों। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी ना होना काबिल मज़म्मत है। अगर हाउस यानी सेनेट इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और कानून का मुकम्मल जनाजा निकल चुका है। ये बात ठीक है, इमरान खान ठीक कह रहे हैं। अब मसला यह है ना कि ये जो गिलानी साहब हैं वो कुछ नहीं कर सकते इसके ऊपर, क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, वो हारे हुए हैं। गिलानी साहब खुद हारे हुए हैं, उनके बेटे हारे हुए हैं, सारी सीटें फॉर्म 47 की किसी और की दी हुई हैं। जब किसी और की दी हुई है तो फिर आपकी कोई हैसियत और औकात नहीं होती, फिर आपने मुलाजमत करनी होती है, आपने नौकरी करनी होती है। जो मालिक कहते हैं आप कहते हैं मैं खादिम, मैं नौकर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, तो ये नौकरी कर रहे हैं सारे।
नवाज शरीफ से लेके, गिलानी से लेके, जरदारी और बिलावल से लेके और नीचे तक जो इनके लोग हैं सारे नौकरी कर रहे हैं बेचारे। इनको नौकरी पे किसी ने रखा हुआ है। तो गिलानी एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, पंजाब हुकूमत के मातहत सुपरिटेंडेंट जेल उसको जूते की नोक पे रखता है। क्यों? जाहिर है उसको कॉन्फिडेंस है, वो उसको पता है ना सुपरिटेंडेंट जेल को कि किसके पास जाएगी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, आलिया नीलम साहब के पास जाएगी तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, आलिया नीलम साहब के बाद याहिया अफरीदी साहब के पास चली जाएगी, ओहो कोई मसला ही नहीं है। तो याहिया अफरीदी साहब के पास जाए, आलिया नीलम साहब के पास जाए, कोई मामला आमिर फारूक साहब के पास जाए, कोई हुकूमत को, हुकूमती इदारों को कोई मसला ही नहीं है। इसलिए वो हर आइन और कानून की चीज को जूते की नोक पे रखते हैं, जूते की नोक पे भी नहीं बल्कि जूते के नीचे मसल देते हैं, कहते हैं ये औकात है तुम्हारे ऑर्डर्स की, नहीं मानते, उन्हें पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि अदलिया, पुलिस एजेंसीज, FIA सबको अपने असल कामों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ PTI को कुचलने पर लगा दिया गया। ऐसा महसूस होता है कि एक आमिर का हुक्म ही मुल्क में कानून है, जबकि आइन और मुंतखब नुमाइंदों की कोई वक़्त नहीं रह गई। इंसाफ की फराहमी किसी भी मुमलिकत को चलाने के लिए बुनियादी तकाजा होता है, मगर यहाँ 26वीं आइनी तरमीम करके अदलिया के हाथ पांव काट दिए गए हैं। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत को सरनगू कर दिया गया है और कोर्ट पैकिंग की जा रही है, यानी मर्जी के जज जो है वो भर्ती किए जा रहे हैं अदालतों में। सिर्फ मुझे सजा देने पर जजेस को नवाजा जा रहा है और मेरिट की धज्जियां बखेरने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका तकर्रुर किया जा रहा है, बिल्कुल नामजद किया गया। शाहरुख अर्जुमन जो तोशाखाना 2 सुन रहा है, जो इद्दत केस से भाग गया था फैसला सुनाने से, उसका नाम हुमायूं दिलावर, जिसने इमरान खान को सजा दी थी 5 अगस्त को, और इमरान खान मौजूद भी नहीं थे, और जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। और फिर आजम खान साहब सेशन जज, जिनके पास इस्तगासा वाला केस है 26 नवंबर वाला, जो इससे पहले इद्दत केस की अपील सुन चुके हैं, वो जो नाकाबिल समात कर दिया था नसर मिनुल्लाह साहब ने, वो तो ये 3 जज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से हुए। चौथे वो बाद में मंसूर शाह साहब, और उन्होंने नाम दिया है जज जवाद अब्बास साहब का, राजा जवाद अब्बास साहब का। इन चारों में से अगर देखें तो वाहिद जो मेरिट के ऊपर नाम है वो राजा जवाद अब्बास का है, जो लाइक हैं, जो एक अच्छे जज हैं, जो ज़बरदस्त जज हैं, जो लाइक जज हैं, जिनको चीज़ों का पता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाएगा। आपको पता है इसका क्राइटेरिया क्या है कि उनको लाया जाएगा जो कि इमरान खान के खिलाफ सजाएं सुनाने वाले हैं, 2 नंबर फैसले देने वाले हैं, जो इस्तेमाल होने वाले हैं, जो मानने वाले हैं, जो सर झुका के नौकरी करने वाले हैं। ये इस वक्त म्यार बन गया हमारी अदालतों में जजों की भर्ती का, और ये इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर इदारों के साथ हो रहा है। इमरान खान कहते हैं कि काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का बिल्कुल कत्लेआम करके रख दिया था, इसके बाद अदलिया से इंसाफ की तवक्को खत्म हो चुकी है। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी और इंसानी हकूक का दिफा करे। कौन? याहिया अफरीदी साहब। कौन याहिया अफरीदी साहब? जिनको नून लीग ने लगाया है वो? वाह खान साहब, आप भी बहुत सादा हैं। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के बैनुल अक़वामी और मुल्की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा दूसरा मुतालबा है कि 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात की जुडिशल कमीशन के जरिए आज़ाद इंक्वायरी करवाई जाए। मुझे मालूम है कि इन वाक़यात का मास्टरमाइंड कौन है। ये वही है जिन्होंने 9 मई की CCTV फुटेज गायब किया है। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन की मुखालफत की कोई वजह समझ नहीं आती, मास वाइज के कि वो खुद इस वाक़े में शामिल हैं। मैंने असद कैसर और उमर अयूब को अपोजिशन जमातों से रब्ता करने की हिदायत की है। अपोजिशन जमातों से रब्ता करके उन्हें मुज़ाकराती अमल और हमारी सियासी पोजीशन से मुतल्लिक़ एतमाद में लिया जाए। फार्म 47 के तहत वजूद में आने वाली हुकूमत अवाम के दुखों का मुदावा नहीं कर सकती। पूरे पाकिस्तान में बलोचिस्तान मॉडल नाफिज कर दिया गया है। जब तक बलोचिस्तान में मुंतखब लोगों की हुकूमत नहीं आएगी, हालात पुरसकून नहीं होंगे। बलोचिस्तान में रियासती जुल्म काबिल मुज़म्मत है। अवामी मसाइल का हल कभी भी बंदूक और फौज नहीं होता। यही मामला अब बाकायदा बाकी मादा मुल्क का भी है। मुझ पर दबाव डालने के लिए अलकादिर जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। पाकिस्तान में जिन्होंने अरबों रुपए चोरी किए वही हुक्मरान बने। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।